बहुत सारी बातें क्या थी, हमने शिप को देखा, हमने जहाज को देखा कि जहाज को उसने बनाया, अंदर 3 खंड बनाए और उसको राल भी लगाई, सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था, मैंने आपको बताया था। वो किस बात की ओर इशारा करता है? एक द्वार, ठीक है। यूहन्ना उसका 10 अध्याय में और उसका 11 वचन में कह रहा कि मैं द्वार हूं। तो एक ही द्वार, और खिड़की कितनी? एक ऊपर की साइड, और खंड कितने, फ्लोर कितने? 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, और मैंने आपको उसका एक्सप्लेन किया था। और को बहुत सारी और भी बातें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, मैंने आपको आज 8 अध्याय में आपको लेके जाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि एक वर्ड को आप देखें, और वो जो हिब्रू वर्ड है और वो है कशत। क्या है? कशत। कुफ, शिन और ताव। कशत। सारे बोलो कशत। फिर से बोलो कशत। तो इस वर्ड, इसको पता क्या कहते हैं? कशत को बोलते हैं, सारे बोलो कशत। कशत को कहते हैं रेनबो। सारे बोलो रेनबो। जो आप एक आसमान में देखते हैं, 7 रंग में, एक धनुष की तरह देखते हैं आप, ठीक है। मैं वो हिंदी में वो नहीं मैं बोलना चाहता हूं, पर मैं आपको धनुष बोलना चाहता हूं, ठीक है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो कशत जो है उसको बोलते हैं रेनबो। क्या जरूरत थी यहोवा को रेनबो देने के लिए? या रेनबो जब आई, जब दिखाई दी, तो यहोवा ने बात करी नूह से। कभी सवाल किया, मैंने भी सवाल किया, पर मैंने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। पर जब मैंने अब ध्यान दिया तो मुझे अभी पता लगा कि यहोवा ने रेनबो के द्वारा, और भी बहुत सारे से थे निशान। आइए हम चलेंगे हम यहोवा के वचन में। मैं चाहता हूं कि इसको हम पढ़ें, और उत्पत्ति उसका उत्पत्ति उसका 9 अध्याय में, उत्पत्ति उसका 9 अध्याय में और उसका 13 से 12 से मैं पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल्स को आप खोलें, जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं। 8 अध्याय में भी जाएंगे, ठीक है। और उत्पत्ति उसका 9 अध्याय, तेरह वचन 12 वचन से देखेंगे। फिर यहोवा ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है, उन सब के साथ भी युगों युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका ये चिन्ह होगा। फिर से बोलो, ये क्या होगा? ये फिर से बोलो, चिन्ह। चिन्ह को हमने क्या देखा था हिब्रू में? ओट। क्या देखा था हमने? ओट। और एलफ, वाव और ताव, ठीक है। ये ओत जो शब्द है वो चिन्ह है। मैंने आपको बोला है कि यहोवा ने चिन्हों के द्वारा क्या किया है? अपने संतों के साथ, अपने लोगों के साथ क्या करी है? बात करी है चिन्हों के साथ। विश्वास करने वालों के साथ क्या होंगे? ये चिन्ह होंगे। वो मेरा नाम लेकर क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। ये क्या है? बीमारों के ऊपर हाथ रखना और बीमार चंगे हो जाना, वो क्या है? बीमारों को चंगा होना क्या है? ये चिन्ह है। सारे बोलो, क्या है? चिन्ह है। और दुष्ट आत्मा निकलनी, ये क्या है? चिन्ह है। इन बातों से पता लगेगा, दुष्ट आत्मा जब निकलती हैं, बीमार चंगे होते हैं, जब आप
अन्य भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, तब आपको पता लगता है, लोगों को पता लगता है कि ये यार कुछ ना कुछ है यार, ये इनके साथ ये पता नहीं क्या बोलते हैं और या क्या कहते हैं। ये बीमारों के ऊपर भी प्रार्थना करते, क्योंकि मैंने अन्य जातियों को जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कहते हुए, भाई आप मसीही लोगों की प्रार्थना बड़ी लगती है। कभी आपने सुना? हमने सुना है कि मेरी बेटी स्कूल में जाती है और वो उसकी मैम ने उसको बोला कि ग्रेसी तुम मसीही हो, क्रिश्चियन हो तुम? उसने कहा हाँ। तो उसकी मैम ने उसको बोला कि ग्रेसी मैंने सुना है कि क्रिश्चियन लोगों की प्रार्थना में बड़ा असर होता है, क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगी? तो जब उसने आकर मुझे बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उसने बोला कि मेरे पापा पासबान हैं, पास्टर हैं। अच्छा, कह रहे कि उनको बोलना मेरे लिए प्रार्थना करें। स्कूल की बात है, जो स्कूल में वो जाती है विकासपुरी में। तो मतलब ये क्या है? ये एक चिन्ह है कि मसीही लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये क्या है? चिन्ह है। अब यहोवा ने भी एक चिन्ह दिया। क्या चिन्ह दिया? यहोवा ने भी चिन्ह दिया कि मैं वो चिन्ह के द्वारा, पता क्या बांधी यहोवा ने? वाचा, वायदा किया। चिन्ह के साथ क्या किया? चिन्ह के द्वारा क्या किया? वायदा। और आपको कोई ना कोई ऐसा चिन्ह कभी हो सकता है, यहोवा दर्शन में दिखाए या कुछ विजन में दिखाए, जैसे यूसुफ को दिखाया था। आपको पता, वो भी उसके लिए चिन्ह था कि पता क्या था कि बहुत सारे पुले हैं और वो पुले जो हैं किसके पुले के सामने झुक रहे हैं? वो यूसुफ के पुले के सामने। वो चिन्ह दिखा रहा था उनको, कह रहा कि मैंने ये देखा, पर वो चिन्ह था। चिन्ह जो है वो क्या होता है? एक दिन वास्तविकता में बदलता है। सब बोलेंगे हालेलुया। याद रखना, अभी इस लाइन को जरूर याद रखना कि चिन्ह जो है वो वास्तविकता में एक दिन आपके सामने आएगा। पर आपने समझना है कि वो चिन्ह दिखाया है यहोवा ने, पर ये वास्तविकता में ये कब पूरा होगा? यूसुफ के जीवन में यहोवा ने चिन्ह दिखाया कि जो पुले हैं वो यूसुफ के पुले के सामने क्या कर रहे हैं? वो झुक रहे हैं। और वो चिन्ह जो है वो वास्तविकता में एक दिन सामने आया। यूसुफ के जो भाई थे वो किसके सामने झुके? यूसुफ के सामने झुके। देखो कहां पर पुले और कहां पर उसके भाई। टाइम लगा या नहीं लगा? टाइम लगा। उसके भाई उसको जो झुके, क्योंकि उसके भाइयों ने उसको क्या किया था? पकड़वाया था। क्योंकि मैं इसके साथ ही कनेक्ट कर रहा हूं आपको, रेनबो के साथ ही, क्योंकि रेनबो आपको एक चिन्ह है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेनबो जो चिन्ह है ये वास्तविकता में हुआ है। मेरी बात को समझने लगी आप? मेरी बात को समझ रहे हैं आप? कि जो यहोवा ने चिन्ह जो दिखाए थे, चाहे वो मूसा को, चाहे वो यूसुफ को, चाहे वो किसी को भी, जो चिन्ह दिखाए थे वो वास्तविकता में क्या हुए? पूरे हुए। और जो चिन्ह नूह को यहोवा दिखा रहा है, क्या चिन्ह है? क्या चिन्ह है? रेनबो का, कशत, सारे बोलो कशत का। कशत का जो चिन्ह है यहोवा उनको दिखा रहे हैं, और उसके द्वारा जो है वो वाचा बांधी जा रही है। ताकि चिन्ह, पता क्या होता है? अब देखो मसीही लोग मशहूर हो गए। मसीही लोग किस बात से मशहूर हो गए? यार ये तो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, है ना? इस बात से मशहूर है मसीही लोग। चर्च किस बात से मशहूर है? यार वहां पर क्या होती है? वहां पर तो प्रार्थना होती है, वहां पर तो चंगाई मिलती है, वहां पर तो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। बहुत सारे अन्य जातियों को मैंने कहते हुए सुना जिसको चंगाई नहीं मिलती, या koई ओपरी कसर है, या कोई किया कराया है, या कोई ऐसा कोई ओपरी हवा है, तो कहां पर ले जाओ? चर्च में ले जाओ। सब बोलेंगे हालेलुया। वहां पर आपको चंगाई मिलती है। यानी कि यहोवा ने चंगाई का चिन्ह जो है हमारे साथ रख दिया। तो चंगाई, ये समझना कि चंगाई एक चिन्ह है। चंगाई क्या है? एक चिन्ह है कि यहोवा आपके साथ, मेरे साथ, मसीही लोगों के साथ है परमेश्वर। सब बोलेंगे हालेलुया। और अब ये रेनबो यहोवा ने दिखाई, 15 वचन में लिखा है, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो।
बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो यहोवा के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बांधी है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? धनुष। बादल में जो धनुष होगा, धनुष की तरह बो, ठीक है, और जो धनुष होगा उसको देखकर मैं क्या करूंगा? यहोवा ने कहा मैं उसको देखूंगा और मैं अपनी वाचा को क्या करूंगा? स्मरण करूंगा। क्या स्मरण करेंगे ये यहोवा? कि मैं पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बांधी है इस वाचा को। फिर यहोवा ने नूह से कहा जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। उसका चिन्ह क्या है? यही। जब वो 7 रंग होते हैं या कितने रंग भी होते हैं, वो बारिश के बाद क्या लगती है? अच्छी लगती है या नहीं? पर जो मसीही लोग हैं, जो बाइबल रीडर हैं, जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं, जब उस रेनबो को देखो आप, तो आपको भी ये याद रखना चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहले रेनबो कभी नहीं निकली थी नूह से पहले। ये याद रखना। नूह के बाद, नूह के टाइम में सबसे पहले रेनबो जो है, कशत जो है, तब दिखाई दी। यहोवा ने उस रेनबो से कुछ प्रकट किया, चिन्ह। मैंने आपको एक बात बताई है, जितनी आप बाइबल को खोल के देख लें, हर जगह पर चिन्ह है। यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। जहाज क्या है? एक चिन्ह है। अंदर जो 3 खंड हैं वो क्या है? चिन्ह है। अंदर राल लगानी वो क्या है? चिन्ह है। मेमने को काटना, मेमने का लहू बहाया जाना, मेमने को काटना, मेमने को खाना, वो क्या था? एक चिन्ह था। पर वो वास्तविकता में क्या पूरा हुआ या नहीं? पूरा हुआ। सब बोलेंगे हालेलुया। और आज मैं यही आपको बताऊंगा शॉर्ट में कि कशत भी वो पूरी हुआ। ये पूरा हुआ, ये चिन्ह जो यहोवा ने कहा, 2 बार कहा यहोवा ने कि ये चिन्ह के, यही मैं तुम्हें चिन्ह देता हूं। अब कशत जो है, आपको पता है कुफ की वैल्यू जो है, यदि हम स्टैंडर्ड वैल्यू में जाएं, कुफ की वैल्यू है 100 और शिन की 300 और ताव की 400, 4 3 800। सब बोलेंगे हालेलुया। अब यदि हम शिन और ताव के बीच में हम यदि वाव लगा देंगे ना, तो बन जाएगा शीत। यदि हम 2 वर्ड भी कहेंगे तो शीत हम कह सकते हैं। शीत, शीत का मतलब है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था शीत का मतलब क्या है। शीत का मतलब क्या है? कांटे, थोन। और कांटे जो है यीशु मसीह के सिर पर रखे गए हैं। और ये चिन्ह था क्या? कशत, यानी कि रेनबो। रेनबो के द्वारा यहोवा ये प्रकट कर रहे थे कि कश जो है, यानी कि एक हेड है। ये आपको पता है कुफ की जो पिक्टोग्राफ क्या है, उसकी पिक्चर क्या है? सिर, एक हेड है। और यीशु मसीह कलीसिया का हेड है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आपको हिब्रू के जो पिक्चोग्राफ है, जो पिक्टोग्राफ है, पिक्चर जो है, तस्वीर है, उसको आपको पहचानना है कि ये जो कुफ है उसकी तस्वीर क्या है? हेड, बैक का हेड। और यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? हेड है। सब बोलेंगे हालेलुया। कलीसिया का वो हेड है, वो 100% प्योर है, 100% वो संपूर्ण है, 100% वो गॉड है, 100% वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया। वो कलीसिया का क्या है? वो हेड है। ठीक है। तो वो ये जो कुफ की जो पिक्चर है, तस्वीर है, वो क्या है? सिर। और सिर जो है वो कहां पर गया? सिर के ऊपर क्या आए हैं? शीत आए हैं। सिर के ऊपर क्या आया है? शीत। सब बोलेंगे हालेलुया।
जो यहोवा ने कहा ना कि मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा और मैं जातियों के साथ और जो जिनके शरीरधारी हैं उनके साथ मैं वाचा बांधता हूँ, तुम्हारे साथ मैं वाचा बांधता हूँ और मैं तुम्हें चिन्ह दूंगा, और वो धनुष जो है रेनबो, और यहोवा ने कहा मैं तुम्हें यही चिन्ह दूंगा। क्या दूंगा? मैं यही चिन्ह दूंगा, मैं यही चिन्ह ठहरेगा। और वो जो चिन्ह है रेनबो किसकी ओर इशारा करती है? यीशु मसीह की ओर। सब बोलेंगे हालेलुया। और आपको पता है वो संपूर्ण नहीं होती, वो क्या होती है? आदि। क्यों हम संपूर्ण उसको नहीं देख सकते? वो होती संपूर्ण है पर वो हमें आदि दिखाई देती है। ठीक है, आधा तो हमने यीशु मसीह को एक्सपीरियंस कर लिया है, पूरा जब तब करेंगे जब हम यीशु मसीह को रूबरू मिलेंगे। हालेलुया। इसीलिए यहोवा ने वो रेनबो जो है वो एक जस्ट छाई की तरह एक आदि दिखाई है, और उसकी वैल्यू भी 800 है। ठीक है, और जब हम यीशु मसीह के साथ हम मिलेंगे, ठीक, जब हम यीशु मसीह के साथ मिलेंगे फिर तो वो हम 1000 साल का राज करेंगे हम। मेरी बात आपको समझ लग रही है? जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आप इस बात को आपने सीखना है कि रेनबो को इब्रानी भाषा में कशत बोलते हैं, और कशत का मतलब है आदमी के सिर के ऊपर कांटे। आदमी के सिर के ऊपर क्या है? और ये जो चिन्ह है 9 अध्याय में यहोवा ने किसको दिया था? नूह को दिया था कि यही चिन्ह है जो मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूं। जब कभी भी मैं इस चिन्ह को देखूंगा, इस धनुष को देखूंगा, तो मुझे अपनी वाचा, अपना वायदा क्या आएगा? स्मरण आएगा। मुझे उसकी याद आएगी कि हाँ, मैंने तो ये वाचा जो है अपने लोगों के साथ क्या करी है? बांधी हुई है। सब बोलेंगे हालेलुया। अब ये जो यीशु मसीह का मैं आपको बता रहा हूं शीत के बारे में, शीत का मतलब है कांटे। ताव क्या है? क्रॉस। ताव क्या है? क्रॉस। और शिन क्या है? धधकती हुई आग। शिन क्या है? आग की तस्वीर, यानी कि डिस्ट्रक्शन। और कुफ कौन है? सिर। तो सिर जो है वो क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय होगा। सिर क्या होगा? क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय होगा। किसके लिए? कलीसिया के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया। किसके लिए डिस्ट्रॉय होगा? कलीसिया के लिए डिस्ट्रॉय होगा, और डिस्ट्रक्शन होगी उसकी, वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और क्रूस के ऊपर उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। कहां पर डिस्ट्रॉय किया जाएगा? क्रूस के ऊपर। सब बोलेंगे हालेलुया। अब क्रूस के ऊपर डिस्ट्रॉय किया गया यीशु मसीह को, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को चढ़ाया गया, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह की जान गई, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के हाथों पांवों में कील ठोके गए, क्रूस के ऊपर उसको शीत डाला गया, यानी कि कांटे डाले गए, कांटों का ताज डाला गया, और क्रूस के ऊपर वो कलीसिया का हेड जो है उसमें है। सब बोलेंगे हालेलुया। अब जब नूह का जो जहाज था, आपको पता है कौन से पहाड़ पर वो था जाके रुका? अरे बोलो, कौन से पहाड़ पर? अरारात पहाड़ पर। और जहाज अरारात पहाड़ पर जाके रुका। और अरारात का मतलब पता क्या है? यू कैन नोट डाउन, आप नोट कर सकते हो इसको। अरारात का मतलब है कर्स, श्राप। ठीक है, अरारात का मतलब क्या है? श्राप। और जैसे ही वो अरारात पहाड़ पर, और बहुत पीक पे था, वो बहुत ही ऊंचा, जैसे हम कहते हैं ना हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के साथ बहुत सारी उसकी चोटियां होती हैं, तो अरारात पहाड़ भी ऐसा ही है, उसके साथ बहुत सारे और भी पहाड़ हैं, पर अरारात पहाड़ की जो सबसे ऊपर की जो चोटी है, वहां पर नूह का जहाज क्या हो गया? जाकर टिक गया। सब बोलेंगे हालेलुया। और आपको पता है कि कितने दिन तक, कितने समय तक वो जहाज में वो रहे? आइए हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको हम खत्म करेंगे, क्योंकि इसके आगे भी है, क्योंकि
इसको हम और भी आगे लेकर जाएंगे, इस स्टडी को। मैं चाहता हूं कि इसको हम पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 8 अध्याय उसका 4 वचन। उत्पत्ति उसका 8 अध्याय और उसका 4 वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए, ध्यान से सुनना। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया। कौन से? 7वें महीने की, हाँ 17वें, जो इंग्लिश में आया है 17वीं जो तारीख है, ठीक है, 17 जो तारीख है 7वें महीने की। तो 7वां महीना जो है वो बिब्लिकल है, यानी कि हिब्रू के मुताबिक या उसका जो जूइश कैलेंडर के मुताबिक 7वां महीना, वो महीने की, मैं वो नहीं कह रहा हूं जुलाई का महीना, वो वाला नहीं, ठीक है। और जल परले और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। कितने महीने तक? 7वें महीने की 17वें दिन, 17वीं तारीख तक, दिन तक, और 10वें महीने तक घटता गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगी। सब बोलेंगे हालेलुया। 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगी। यानी कि जब नूह का जहाज वहां पर जाके टिका है तो कुछ महीने जो हैं वो नूह क्या करता रहा? इंतजार करता रहा। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। क्या उड़ाया आइज़िक? क्या उड़ाया? कौवा उड़ाया। 40 दिन तक वो क्या किया? उसने 40 दिन के बाद क्या किया? उसने उसमें ही रहा वो, और उसने देखा कि चोटियां दिखाई देने लगी हैं, और जो उसने अपनी खिड़की को खोला और उसमें से क्या उड़ाया? एक कौवा उड़ाया। और 7वें में लिखा है, वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने, यानी कि कौवे को छोड़ा, वापस नहीं आया। अब कौवा जो है वो इधर उधर क्या हुआ? क्या कौवा वापस आया? आगे देखें कि कौन वापस आया। फिर उसने अपने पास एक कबूतरी को उड़ा दिया। किसको उड़ाया? कि देखो कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। जब कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। हाथ ऐसे किया उसने और कबूतरी उसके हाथ में बैठ गई और फिर से अंदर ले लिया। ये कबूतरी वापस आई पर कौवा नहीं वापस आया। ऐसे है कि नहीं? वैसे जहाज में हम भी तो जहाज ही बना रहे हैं। पासवान क्या कर रहे हैं? आप सेवक लोग हैं, कई लोग सेवक हैं, जहाज ही तो बना रहे हैं आप। और जो चले गए चर्च को छोड़ के, समझ लो वो कौवे हैं। क्या है वो? कौवे हैं। वो चले गए तो जाने दो उनको, वो नहीं वापस आए। वो पर लिखा है वो कौवा क्या हुआ? इधर उधर घूमता रहा। पर कौवा इधर उधर घूमता रहा। वो आ सकता था वापस, पर वो आया नहीं, क्योंकि कौवा जो है वो घमंड को भी दर्शाता है। किसकी ओर इशारा करता है? घमंड को। और कौवा जो है वो क्या करता है? वो बच्चों को क्या करता है? रोटी भी छीन के ले जाता है। क्या करता है वो? रोटी भी छीन के ले जाता है। बेटा बात मत करना, ठीक है, उधर चल जाओ। कौवा क्या करता है? वो रोटी भी छीन के ले जाता है। एक बार पता क्या हुआ कौवे की? एक बार आपको कहानी सुनाऊंगा आपको। एक बार क्या हुआ, एक बार कौवा
वो उसने देखा कि कुछ वहां पर कबूतर जो हैं वो उनके पास रोटी है। क्या है उनके पास? रोटी है, और वो क्या कर रहे हैं, वो रोटी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो खा रहे हैं। तो कौवे ने क्या कहा, कौवे ने कहा यार मैं कैसे यार, मैं भी खाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसने देखा, बच्चों को देखा उसने, और बच्चों के हाथ से उसको कुछ नहीं मिला, भूखा था बेचारा। और कौवा क्या किया, उसने देखा कि कबूतर के पास गया, उसने कबूतरों को देखा, यार वो तो अच्छे से मजे से खाना खा रहे हैं, ये मुझे खाने नहीं देंगे। उसने पता क्या किया, वो राख नहीं होती, राख में अंदर अंदर ऐसे ऐसे उसने पलटी मारी, और वो जो है वो कबूतर की तरह दिखाई देने लगा। राख जैसा होता ना उसका जो कलर है, उसने पलटियां मारी, वैसे उसे करके उसने जो है वो कबूतर के वो चला गया। जैसे ही एक बच्चा ना रोटी लेकर निकला, और उसने कहा, उसने देखा अरे ये बच्चा रोटी लेकर निकल रहा है, उसने क्या किया, उसने झाड़ा और फिर अपने क्या आ गया, वो अपने भेष में आ गया, यानी कि अपने सही रूप में आ गया। वो उसने क्या किया, उसने बच्चे से रोटी छीनी और फिर क्या हो गया, उड़ गया। ये है कौवे की आदत। तो ये देख लो, मैं तो आपको बाइबल से बता रहा हूं, कौवा छोड़ा पर कौवा वापस नहीं आया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चर्च आते हैं, ठीक है, साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, कुछ महीने भी रहेंगे, पर जब चले गए, क्या हुआ, उनको कोई प्रचार करने के लिए भेज दिया, चलो भी जाओ यार प्रचार करने के लिए, पर अब वो कहते हैं कि नहीं जी, अब तो हम क्या बन गए, पास्टर बन गए, हम तो अभी पादरी बन गए, अब तो हम सब कुछ कर देंगे, अब हम पासबान की ज़रूरत नहीं, भवन की ज़रूरत नहीं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, अभी हमें छत्र छाया की ज़रूरत नहीं पासबान की, या हमें अपने भवन की कोई ज़रूरत नहीं, लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अकेले ही कर लेंगे, जो कुछ कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे कौवे जो हैं वो चले जाते हैं, पर वो भटकते रहते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग। आज भी मुझे किसी का फोन आया, पता कितने साल बाद, कम से कम नहीं तो 7-8 साल बाद उसका मुझे कॉल आया। चलो मैं आपको बाद में उसके बाद बताऊंगा, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं आज के इस संदेश से कि मेरे प्रियो, यहोवा ने जहाज को कहां पर रखा, अरारात पहाड़ पर टिका दिया। अरारात पहाड़ जो है वो एक कर्ज की ओर इशारा करता है कि यानी कि वहां से एक बार फिर से क्या हो गई, दुनिया शुरू हो गई। यहोवा मेरे और आपके लिए वो इस संसार में आया जो कर्ज से भरा हुआ था। जो क्या भरा हुआ था? कर्ज से, श्राप से भरा हुआ था। श्रापित इस संसार में आया और लोगों के श्राप को अपने ऊपर लेने के लिए। जैसे वो शिप जो थी, वो जहाज अरारात पहाड़ के ऊपर आया, ऐसे ही यहोवा भी हमारे लिए इस दुनिया में आए और उसने हमारे लिए अपनी जान दी। सब बोलेंगे हालेलुया। और वो हमारे लिए कर्ज बन गया, वो हमारे लिए श्रापित बन गया। वो श्रापित था नहीं, बल्कि मेरे और आपके गुनाहों के कार्य को क्या बन गया, श्रापित बन गया। कबूतरी की जो कहानी है वो पता किसकी है? वो पता किसकी ओर इशारा करती? कबूतरी। मैं आपको जो नूह के साथ जो चीजें जुड़ी है ना उसके बारे में बता रहा। कबूतरी जो है वो अच्छे विश्वासियों की, अच्छी कलीसिया की क्या है, वो तस्वीर है। भाई बॉयज जाते हैं, राकेश जाते हैं, बहन भी जाती हैं, पास्टर जो, कितने लोग आप जाते हैं, आप प्रचार करके आते हैं, आके बताते हैं पास्टर जी ये हुआ, ऐसा हुआ, वहाँ पर ऐसा हुआ, इतने लोग आए थे, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा। तो प्रभु का धन्यवाद है कि हम जब काम करके आते हैं, जब हम यहोवा का काम करके आते हैं, तो हम अपने भवन में, अपनी कलीसिया में क्या करते हैं, वापस आते हैं, अपनी कलीसिया में वापस आते हैं। और कबूतरी जो है वो एक कलीसिया की तस्वीर है। सारे बोलो किसकी तस्वीर है? कबूतरी एक अच्छी कलीसिया की तस्वीर है। और कौवा जो है वो एक बहरूपिये का तस्वीर है। जैसे एक भेड़िया जो है वो भेड़ों के बीच में भेष बदल के भेड़ का एक नाटक करता है, वैसे ही कौवा भी कबूतरों के बीच में जा करके कबूतर का नाटक करता है ताकि कोई उसको पहचान ना पाए।
पर यही याद रखना कि कलीसिया में पहचानना है हमें कि कबूतर कौन है, कबूतरी कौन है और कौवा कौन है। सब बोलेंगे हालेलुया। पासवान यही नहीं पहचान पाते, इसीलिए कलीसियाएं टूट जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, समस्याएं हो जाती हैं, ऐसे हो जाती है। तो इसलिए बी स्ट्रिक्ट। मैं गाड़ी चला रहा था, ब्रदर जेकब के घर में मैं जा रहा था, किसी का कॉल आया मुझे कि किसी का कॉल आया सोनीपत से कॉल आया, कह रहे कि मैं अभी के अभी मेरे साथ 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पास जो। मैंने कहा नहीं, मुझे 10 मिनट बाद, मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जितने पासवान हैं आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो लोग आपकी कलीसिया को, जो लोग आपके लोगों को खराब करते हैं, उनको मुंह पे डांट दो आप उसको। जितनी देर तक मुंह पर नहीं डांटेंगे, जितनी देर तक मुंह पर नहीं कहेंगे आप, उतनी देर तक वो आप भेष बदल के वो आपकी कलीसिया को क्या करते हैं, वो खाते रहेंगे, प्रॉब्लम करते रहेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तभी मैं कहता हूं कि इधर उधर मत ताको, इधर उधर, क्योंकि कौवा कहा गया जब वो जल उसने देखा कि जल है, वो आ सकता था, अपने सही स्थान में आ सकता था, पर उसने क्या किया, उसने कहा बस आजादी मिल गई, अब मैं पता क्या करने लग गया था, वो जाके जो लोग मरे थे ना उनको खाने लग गया था वो। आज भी वही होता है, आज भी अच्छा नहीं खाना, जो बिखरा हुआ खाना है, ठीक है, अच्छा नहीं खाना। कलीसिया का वचन नहीं सुनना, बस वो वचन नहीं, वो यूट्यूब वो वाला वचन, वो पास्टर वो भविष्यवाणी भी करता है, वो जो है वो नाम लेकर बुलाता है, वो तो कपड़े भी बता देता है, वो तो आपको बता देगा सुबह आपने क्या खाया था, पराठे खाए थे या दाल खाई थी या क्या खाया था, ऐसी बातें। वो वचन अच्छा लगता है, और जो चर्च में सही शिक्षा दी जाती है वो नहीं अच्छी। नहीं, पास्टर तो जी प्रार्थना ही नहीं करते, वो तो चंगाई का वरदान ही नहीं काम करता, ये नहीं करता। चंगाई मेरे प्रियो वचन के अंदर है। सब बोलेंगे हालेलुया। वचन यदि आपने लेना शुरू कर दियो तो आप खुद ब खुद बढ़ना शुरू कर देंगे, वचन ही आपको बढ़ाएगा। कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, भटकने वाले बहुत लोग हैं। किसी पासवान का भी मुझे कॉल आया इसी गली में, ठीक है, वो पासवान का कॉल आया कि आपके बलीवर जी हमारे पास आते हैं, उनको मना करो। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मैं यही बात आपको बोलना चाहता हूं, मैं मुंह पे बोलूंगा आपके, क्योंकि ये चीजें जो हैं आपको छोड़नी है। जितने ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आप भी अपने चर्च के साथ, अपनी कलीसिया के साथ वफादार रहें। जितनी देर तक आप वफादार नहीं है, जितनी देर तक आप जहाज के साथ बने हुए नहीं है, तो ये याद रखना कि आप यहोवा का काम कभी भी ईमानदारी के साथ कभी नहीं कर सकते। यहोवा ने आपको ये कशत के बारे में आपको सिखाया है। रेनबो जो है, रेनबो एक यहोवा ने निशान दिया था, और इस रेनबो ने के अंदर एक बहुत ही गहरा मैसेज छुपा हुआ है। ये रेनबो के अंदर सिर है, इस रेनबो के अंदर यीशु मसीह का मारा जाना है, इस रेनबो के अंदर क्रूस है, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गए। सब बोलेंगे हालेलुया। इस रेनबो के अंदर ही यीशु मसीह का जी उठना है। जब हम इस शब्दों को तोड़ेंगे तो आपको मैं नेक्स्ट जो वीडियो में आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह का जी उठना भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। जितने निशान दिए हैं, चाहे वो पुले थे, चाहे वो रेनबो है, चाहे वो डैनियल ने वो स्वप्न देखे, चाहे वो यूसुफ ने स्वप्न देखे। डैनियल जो था वो इंटरप्रिटेशन करता था, जो सपनों का अर्थ करता था वो। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ऐसे कुछ आपको निशान मिलते हैं, कुछ चिन्ह मिलते हैं, तो ये याद रखना, उन चिन्हों के बारे द्वारा यहोवा आपसे क्या करना चाहता है, बात करना चाहता है। तो खुश मत होना कि मैंने प्रार्थना करी और हाथ रखा और लोग जो हैं वो चंगे हो गए। ये इन बातों से खुश मत हो, क्योंकि वो क्या है, चिन्ह है। सारे बोलो क्या है, चिन्ह है। चिन्हों से नहीं खुश होना आपने, चिन्हों से खुश नहीं होना, बल्कि किससे खुश होना है, जो चिन्ह आपको दिया है जिसने, उससे खुश होना है। सब बोलेंगे हालेलुया। जिसने आपको चिन्हों के साथ भरा है, जिसने आपको चिन्हों के साथ भरा है, मार्ग के साथ भरा है, आपको जीवन दिया है, उससे खुश होना है। आज इंसान जो है वो चिन्हों को लेकर के बस खुश है,
वो अपनी सेवा में खुश हैं, अपने जीवन में खुश हैं, बस हमें हमारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, बस ठीक है, पर चिन्ह जो देने वाला है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। और वो पता वो फिर कैसे लोग हैं, वो कौवे हैं। सारे बोलो क्या हैं वो? कौवे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। इस सेवकाई में बहुत सारे लोग आए, इस सेवकाई में बड़े सारे लोग आए और बड़े सारे लोग चले गए, पर एक मैं आपको बात बताऊं, जो इस सेवकाई के साथ जुड़ा रहेगा, बना रहेगा, इस जहाज के साथ बना रहेगा, और जो यहोवा के साथ बना रहेगा, जहाज के साथ बना रहेगा, वो वाकई में एक दिन वो यहोवा के लिए बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। उसके जीवन में बड़ी आशीषें आएंगी, बड़ी बरकतें आएंगी। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे हम अगले फ्राइडे। और मैंने आपको यीशु मसीह का आना, कलीसिया का सिर, वो उसका मारा जाना, डिस्ट्रॉय होना, क्रूस के ऊपर डिस्ट्रॉय होना, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखना, इसके बारे में मैंने आपको रेनबो जो है ये एक मैसेज है। धनुष क्या है? एक मैसेज है, क्योंकि धनुष के अंदर यीशु मसीह का मैसेज है। यीशु मसीह है इसमें। जहाज भी यीशु मसीह है, उसके अंदर 3 खंड यीशु मसीह है, दरवाजा यीशु मसीह है, खिड़की यीशु मसीह है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो सब कुछ जो है आप चिन्ह और भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कबूतरी के बारे में आपको बताया, कबूतरी एक चिन्ह था, ठीक है। कबूतरी किसके बारे में इशारा करती है? अच्छी कलीसिया के बारे में। और कौवा जो है वो भी एक चिन्ह है, वो भी किसके बारे में इशारा करता है? जो ऐसे भटके हुए लोग। तो आपने भटकना नहीं है, आपने इधर उधर नहीं जाना है, बल्कि अपनी कलीसिया के साथ क्या रहना है? लगे रहना है। आज आपने ये कहना है कि प्रभु यीशु, मैं कौवा नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं आपकी अच्छी कबूतरी हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं आपकी कलीसिया हूं।